फिरोज साहब, आप हमारे साथ रहेगा। एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं आप। एजाजुल हक साहब, आज तारीख का इंतहाई अहम दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की हेयरिंग होने जा रही है। कुछ ही देर बाद फैसला होने जा रहा है। जो इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात, ये 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। तमाम सियासी जमातें जो हैं, जिनमें काफ लीग है, IPP है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो भी फरीक बन चुके हैं। जी, बिल्कुल ये सुन लिया है, खबर भी पता है, और हम खुद भी PMLZ भी जा रही है वो फरीक बनने के लिए इंशाल्लाह। मैंने भी अपनी हिदायत दे दी है वकला को कि वो पिटीशन दायर करें अच्छा इस बारे में। और बात यह है कि इलेक्शन जो है ना वो साफ और शफाफ होने चाहिए, और इसमें जो फैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट का, और उन्होंने एक फुल बेंच बनाया है जिसमें मंडे को हेयरिंग रखी है। अब एक अदालत दूसरी अदालत के जो मतलब सबसे बड़ी अदालत है वो नीचे वाली अदालत कह रही है कि उन्होंने गलत किया। तो इसमें अभी आप कुछ हमें समझ नहीं आ रही कि मामलात क्या हैं, क्योंकि जी बहुत से जो हैं लोग वो शशोपन का शिकार हैं और देख रहे हैं कि ये क्या होने को जा रहा है। इलेक्शन में 1.5 माह रह गया है, ना कोई तैयारी है, ना कुछ मालूमात हैं। ROs जो हैं उनको लगाया गया है जो कि ऑलरेडी सिटिंग वहाँ पर है, DC कमिश्नर, ACs। तो वो किस तरह से एक न्यूट्रल होकर इन मामलात को आगे लेकर चलेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला करना है तो वो ये फैसला करे कि जो लोगों की डिमांड है उस डिमांड को पूरा करें वो। ठीक है, और आपकी डिमांड ये है, आप कह रहे हैं कि ROs और DROs की जो तैनाती है आपको उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हम इसी के फरीक बन के हम जाएंगे अदालत में। ठीक है, और जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था, ब्यूरोक्रेसी से मना कर दिया गया था, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं इनकी तैनाती के हवाले से, इससे भी आप मुत्तफ़िक़ हैं? PTI की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी। मैं तो मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन PTI ने खुद जिसने जो दरख्वास्त जमा कराने के बाद भी वो 605 में पड़ गए थे, उनको मालूम होना चाहिए कि भाई जो आपने दरख्वास्त जमा कराई है उस दरख्वास्त को फिर आगे लेकर चलें, और जो बाकी लोग फरीक बन रहे हैं, बाकी जमातें जो फरीक बन रही हैं, वो भी अपना अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी वहाँ जाकर। ठीक है, सब सियासी जमातें अपना अपना मौक़िफ़ पेश करें और सबका राइट भी है ये। और आज अहम केस की समाअत होने जा रही है। आप हमारे साथ ही रहेगा। एजाजुल हक साहब, यशफीन जमाल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। यशफीन, आज मुल्की तारीख का एक अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की हेयरिंग होने जा रही है। तमाम तर जो नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर मरकूज हैं। आपको क्या लग रहा है तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए कि क्या आज ही फैसला जो है वो सामने आ जाएगा? देखिए, इस मैटर की एक अर्जेंसी तो है, लेकिन हैविंग सेड दैट की अर्जेंसी है, मैं वही बात है कि जो बात आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कही 2-4 दिन पहले कि अगर 4-5 दिन 10 दिन इलेक्शन आगे भी हो जाए तो कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। अगर तो ये मामला जिस तरीके से इस वक्त नजर आ रहा है कि मुल्क में जो मौजूद सियासी जमातें हैं उन सब का अपना अपना एक ओपिनियन है इंतखाबात के इनेकाद को लेकर और किस तरीके से मामला आगे बढ़ना चाहिए उसको लेकर। माजी में भी एक इलेक्शन जिसके ऊपर हमने देखा कि इत्तेफाक नहीं था, उसके बाद जिस तरह का केओस मुल्क के अंदर रहा वो मिसाल हम सबके सामने है। धरने हुए, बार बार धांधली की आवाजें जो है वो लगाई जाती रही, शोर मचाया जाता रहा। उसके बाद हमने ये देखा कि पार्लियामेंट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया जाता रहा। तो इस तरह की सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए अगर कुछ वक्त मजीद दरकार है और अगर ले लिया जाए तो मेरा ख्याल है उसके अंदर कोई ऐसी कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। कोई इस मुल्क के अंदर मेरा ख्याल है पिछले 1-1.5 साल से हम 2 सूबाई असेंबलियों के अंदर इंतखाबात की भी तो मुंतजर हैं ही, नहीं हुआ तो कौन सी ऐसी क़यामत आगे मैं जस्टिफाई नहीं कर रही। आइन के अंदर जो लिखी हुई एक चीज है जाहिर है उसी के तहत मामला को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी लाइन ओवर स्टेप कर ली है तो मजीद थोड़ी सी अगर इसलिए कर ली जाए कि मुल्क के अंदर जो सभी सियासी जमातें हैं वो मुत्तफिक हो जाएं, वो मुतमईन हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि वो एक ज्यादा बेहतर तरीकाकार होगा। बाकी जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बहुत स्पीड से सुबह से सारा काम अभी तक यहाँ पहुंचा है और जो अपील है वो भी चैलेंज कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज देर से सही लेकिन कोई फैसला सामने आ सकता है। आज ही फैसला आ सकता है आपको लगता है? ठीक है एजाजुल हक साहब, ये DROs ROs की तैनाती है, रिटर्निंग अफसरान है, इसके अलावा और क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आपने कहा कि आप भी जाएंगे, फरीक बनेंगे इस अहम केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। देखिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि अभी तक कोई इलेक्शन की गहमा गहमी नहीं है, मामलात सही नहीं है। ये पत्थर पे जो लकीर है, अब ये पत्थर पे लकीर अगर डाल दी जाए तो पत्थर पे लकीर तो बहुत सी चीज़ों की डली हुई है जो कि तब्दील होती रही है। आइन के मुताबिक तो इलेक्शन
90 दिन में हुए नहीं, जो होने चाहिए थे वो नवंबर में होने चाहिए थे इलेक्शन। अब ये हम दिसंबर के अंदर आ रहे हैं और फिर फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, तो कम से कम ये तो देखा जाए कि पूरी कौम मुतमईन है इन इलेक्शन पे, साफ और शफाफ इलेक्शन पे। अब जल्दबाजी में आप करवा लेंगे, सब ये कह रहे हैं जी कि कम से कम नहीं तो 8-10 दिन, 12 दिन, 15 दिन इस मामला को ठीक करें, सही तरीके से आरओज को, डीआरओज को अपॉइंट करें। और ये जरूरी नहीं कि ब्यूरोक्रेसी को ही लगाएं वहां पे। हमेशा इलेक्शन जो है वो जुडिशरी ने किए, जो कहा गया था जी आरओज के इलेक्शन से, कभी कहा गया जी आरटीए बंद हो गया। ये ऐसी चीजें अगर फिर आएंगी दोबारा कि ये आने वाले इलेक्शन जो है अगर कंट्रोवर्शियल हो गए, तो फिर मेरा ख्याल है कि जमहूरियत को नुकसान पहुंच सकता है।